हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में कवर करेंगे वर्तमान में कौन क्या है। इसमें हम 50 से अधिक भारत के पदाधिकारी तथा भारत की जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इसरो, डीआरडीओ, सेबी, आरबीआई, ट्राई, इन सब के प्रमुख अध्यक्ष, चेयरमैन कवर करेंगे। साथ ही साथ नए जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं उनके मंत्रालय कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव। अगला है, वर्तमान में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण AAI जिसका पूरा नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो AAI के वर्तमान में चेयरमैन है गुरु प्रसाद मोहपात्रा। अगला है, वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI जिसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर किस नंबर के हैं? तो ये हैं 25वें नंबर के RBI के गवर्नर। अगला है, वर्तमान में FTII के चेयरमैन कौन है? तो FTII जो कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज माना जाता है फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में, जिसका पूरा नाम है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इसका कैंपस है पुणे महाराष्ट्र में। इसके वर्तमान में चेयरमैन है ब्रजेंद्र पाल सिंह। अगला है, वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार जिसको इंग्लिश में बोला जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो भारत के वर्तमान में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाता है मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है तो उसमें दो ऑप्शन दिए जाते हैं, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम और अरविंद सुब्रमण्यम। इससे पहले थे अरविंद सुब्रमण्यम, लेकिन 2018 में अरविंद सुब्रमण्यम ने इस पद से रिजाइन दे दिया था। उसके बाद नए बने हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो आपको याद रखना है, भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ना कि अरविंद सुब्रमण्यम। अगला है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको नीति आयोग से 5 क्वेश्चन याद रखना। सबसे पहला, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष चेयरमैन होता है भारत का प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। ये 5 क्वेश्चन नीति आयोग से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब मैं आपको कुछ नाम बताता हूं जिनके आगे राजीव शब्द लगा हुआ है और वो किसी न किसी संस्था के हेड हैं। जैसे राजीव गाबा भारत के गृह सचिव हैं, राजीव महर्षि भारत के महालेखा परीक्षक हैं, राजीव जैन डायरेक्टर हैं IB के, राजीव कुमार वाइस चेयरमैन हैं उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के, राजीव राय भटनागर हैं महानिदेशक CRPF के। तो ये 5 नाम आपको याद रखना है जिनके आगे राजीव शब्द लगा हुआ है। राजीव गाबा, राजीव महर्षि, राजीव जैन, राजीव कुमार, राजीव राय भटनागर। अगला है, वर्तमान में DRDO के चेयरमैन कौन है? तो DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट है, वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है? तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में और इसके चेयरमैन हैं जिसको निदेशक भी बोला जाता है। तो इसरो के निदेशक हैं डॉक्टर K सिवान। अगला है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई असम राज्य से हैं और ये भारत के 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो केंद्रीय सूचना आयोग जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट में लिखा जाता है CIC। तो CIC के हेड हैं सुधीर भार्गव। एक इससे मिलती जुलती संस्था है जिसका नाम है CCI। CCI का पूरा नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के हेड हैं अशोक कुमार गुप्ता। तो आपको याद रखना है CCI के हेड हैं अशोक कुमार गुप्ता और CIC के हेड हैं सुधीर भार्गव। इससे मिलती जुलती एक तीसरी संस्था जिसका नाम है PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय प्रेस परिषद। तो PCI के चेयरमैन है CK प्रसाद। तो आपको 3 संस्थाएं याद रखना है, CIC, CCI, PCI। नेक्स्ट है, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा।
अगला है, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी का पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि इंडिया में आईएएस, आईएफएस ये सब एग्ज़ाम कराती है। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में अरविंद सक्सेना। अगला है, एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एसएससी जो कि एसएससी सीजीएल, ईएसएससी सीजीएल, एमटीएस ये एग्ज़ाम कराती है। इसकी वर्तमान में चेयरमैन है असीम खुराना। अगला है, सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो सीबीएसई बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अनीता करवाल। अगला है, यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो यूजीसी जिसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय होते हैं उनकी जो गवर्निंग बॉडी है वो है यूजीसी, और यूजीसी के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। नेक्स्ट है, देश के नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभी अभी बने हैं। इससे पहले थे सुनील लांबा जो कि 31 मई को रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह पे अगले नौसेना प्रमुख बने हैं एडमिरल करमबीर सिंह, और नौसेना प्रमुख को ही कहा जाता है जल सेना प्रमुख, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के 3 कमान हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, भारतीय नेवी के कितने कमान हैं? तो भारतीय नेवी के 3 कमान हैं, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान और दक्षिणी कमान। ये हैं इनके मुख्यालय। ईस्टर्न नेवल कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, वेस्टर्न नेवल का कमान है मुंबई महाराष्ट्र, साउथर्न नेवल कमान है कोच्चि केरला में। तो ये 3 आपको नेवी के कमान याद रखना है और उसके मुख्यालय। अब हम देखते हैं थल सेना प्रमुख। भारत के वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं जनरल बिपिन रावत। अगला है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ। अब आपको एक संस्था का और नाम याद रखना है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स तीनों को मिला के कहा जाता है। जो एक संस्था बनाई गई, समिति बनाई गई, उसका नाम है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसके हेड हैं वर्तमान में चीफ एयर मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों की समिति के अध्यक्ष कौन है, तो उत्तर होगा एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ। अगला है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है अटॉर्नी जनरल कौन है? तो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं भारत के वेणुगोपाला। अटॉर्नी जनरल जो कि भारत सरकार का एक सरकारी वकील होता है तथा भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, इसको बोला जाता है अटॉर्नी जनरल, जो कि वर्तमान में है के वेणुगोपाला। अगला है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान में चीफ कौन है? तो उत्तर होगा राजीव जैन। नेक्स्ट है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसको बोला जाता है रा, जो कि भारत की एक खुफिया एजेंसी है। इसके वर्तमान में चीफ, महानिदेशक, हेड, चेयरमैन जो भी आप कह लीजिए, अनिल धस्माना है। अगला है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन है? तो एनआईए के वर्तमान में महानिदेशक हैं वाईसी मोदी, योगेश चंद्र मोदी। अगला है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जिसको बोला जाता है पैरामिलिट्री फोर्स, और इसको हिंदी में बोला जाता है अर्धसैनिक बल। भारत में 5 अर्धसैनिक बल हैं जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, जैसे बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। ये सभी भारत के अर्धसैनिक बल हैं जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ये तीनों संस्थाएं जो हैं ये आती हैं रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। अब हम एक एक करके सभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके हेड, चेयरमैन जिसको बोला जाता है महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है बीएसएफ। बीएसएफ का बोला जाता है वी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं रजनीकांत मिश्र। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं इनका जो हायर पोस्ट होता है उसको बोला जाता है महानिदेशक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्टर जनरल। तो बीएसएफ के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं रजनीकांत मिश्र, और बीएसएफ का काम है भारत पाकिस्तान तथा भारत बांग्लादेश की जो बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी करना। अगला है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं राजीव राय भटनागर। नेक्स्ट है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं राजेश रंजन। भारत में जो मेट्रो, एयरपोर्ट, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती हैं जैसे गेल, बेल, सेल, इसरो, इन सभी की जो सुरक्षा का जिम्मेदारी है वो है सीआईएसएफ के पास। अगला है, इंडो तिब्बती सीमा पुलिस बल
जिसके महानिदेशक हैं SS देसवाल। ITBP का काम है भारत चीन और भारत तिब्बत की जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा करना। अगला है सशस्त्र सीमा बल SSB के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र और SSB का काम है भारत नेपाल तथा भारत भूटान का जो बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी करना। अगला है प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षाकार कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल और इनका जो कार्यकाल है अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और इनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री का भी दर्जा दिया गया है। और इनकी सहायता के लिए जो इनके जूनियर हैं उनका नाम है पंकज सरन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है तो उत्तर होगा पंकज सरन। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। अगला है 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? विधि आयोग जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉ कमीशन, इसके वर्तमान में हेड हैं बलबीर सिंह चौहान। नेक्स्ट है 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वित्त आयोग जिसको बोला जाता है पे कमीशन, के वर्तमान में हेड हैं अशोक कुमार माथुर। अगला है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं YV रेड्डी, जिसका कार्यकाल होगा 2015 से लेकर 2020 तक। जो 15वां वित्त आयोग होगा उसका कार्यकाल होगा 2020 से लेकर 2025 तक और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है, मोस्ट कंफ्यूजिंग है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं YV रेड्डी और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं YV रेड्डी और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे NK सिंह, जो कि स्टार्ट होगा 2020 से। अगला है प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? तो प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं A सूर्य प्रकाश और प्रसार भारती के CEO हैं शशि शेखर वेम्पाती। अगला है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको बोला जाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शॉर्ट में बोला जाता है सेबी। सेबी का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और सेबी का भारत में काम है कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना। इसके वर्तमान में हेड हैं अजय त्यागी। नेक्स्ट है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जिसको बोला जाता है भारतीय सेंसर बोर्ड CBFC। भारत में जो फिल्में बनती हैं उनको पास करने का जो काम है वो है CBFC के पास और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। अगला है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का पूरा नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में जो टेलीकॉम सेक्टर है उसकी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है ट्राई और ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं राम सेवक शर्मा। अगला है राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल, जिसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट है भारत के विदेश सचिव कौन है? तो अब आपको मैं 4 सचिव के नाम बताता हूं, वो जो कि आपको याद रखना कौन कौन से। वित्त सचिव, गृह सचिव, विदेश सचिव और होम सचिव। सबसे पहले विदेश सचिव जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फॉरेन सेक्रेटरी। तो भारत के वर्तमान में फॉरेन सेक्रेटरी हैं विजय केशव गोखले। अगला है वित्त सचिव, वर्तमान में भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं सुभाष चंद्र गर्ग और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया था RRB JEE के स्टेज 1 एग्जाम में। अगला है गृह सचिव, वर्तमान में होम सेक्रेटरी हैं राजीव गाबा। नेक्स्ट है रक्षा सेक्रेटरी यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी, तो रक्षा सचिव हैं संजय मित्रा। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है, रक्षा सचिव, गृह सचिव, विदेश सचिव और वित्त सचिव। अब हम कवर करते हैं ICC जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। ICC के वर्तमान में चेयरमैन है शशांक मनोहर और ICC के CEO हैं मनु साहनी। ICC का मुख्यालय है दुबई UAE में। भारत की जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है BCCI के प्रेसिडेंट हैं CK खन्ना, CEO हैं राहुल जौहरी। BCCI का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और BCCI ने अपना पहला लोकपाल नियुक्त किया है न्यायाधीश DK जैन को। अब आपको 2 क्वेश्चन याद रखना। पहला, भारतीय क्रिकेट टीम के महिला टीम के जो कोच हैं उनका नाम है WV रमन और पुरुषों की टीम के जो कोच हैं उनका नाम है रवि शास्त्री। अगला है, अब मैं आपको बताता हूँ 4 राज्यों के मुख्यमंत्री जो कि अभी रिसेंट मई महीना में बने हुए हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा
और एक राज्य और कौन है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। हाँ, 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा। इन 4 राज्यों में अभी अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो आपको याद रखना कौन कौन से। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं पेमा खांडू। सिक्किम राज्य के नए मुख्यमंत्री बने प्रेम सिंह तमांग, जिनका दूसरा नाम है PS गोलाय। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं जगन मोहन रेड्डी और इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट है उड़ीसा, उड़ीसा राज्य के जो नए मुख्यमंत्री बने ये 5वीं बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं, जिनका नाम है नवीन पटनायक। तो ये 4 राज्यों के मुख्यमंत्री आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं जो अभी नया कैबिनेट मंत्रालय बना, कैबिनेट मंत्री बने उन सभी मंत्री और उनके मंत्रालय, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सभी मंत्री और उनके मंत्रालय। सबसे पहले भारत के नए गृह मंत्री बने हैं अमित शाह। नेक्स्ट है भारत के नए रक्षा मंत्री बने हैं राजनाथ सिंह। भारत की नई वित्त मंत्री और कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय की मंत्री बनी है निर्मला सीतारमन, और निर्मला सीतारमन भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं जो कि महिला हैं। अगला है भारत के नए विदेश मंत्री बने हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला है भारत के रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री तथा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के जो नए मंत्री बने हैं उनका नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो कि नागपुर महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद हैं। अगला है DV सदानंद गौड़ा। DV सदानंद गौड़ा को केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री बनाया गया है। रामविलास पासवान, रामविलास पासवान को कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री और इसके साथ ही साथ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि मंत्री और इसके साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट तथा पंचायती राज मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जो कि पटना साहिब बिहार से लोकसभा सांसद हैं, इनको कानून मंत्री, टेलीकॉम मंत्री तथा साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। अगला है हरसिमरत कौर बादल जो कि बठिंडा पंजाब से लोकसभा सांसद हैं, इनको फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है थावर चंद्र गहलोत। थावर चंद्र गहलोत को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। अगला है रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हरिद्वार उत्तराखंड से लोकसभा सांसद हैं, इनको मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसका दूसरा नाम है एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं, एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने, तो उत्तर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। अगला है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा को ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है, जिसको हिंदी में बोला जाता है जनजाति मंत्रालय। अगला है स्मृति ईरानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्मृति ईरानी जो कि अमेठी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं, इन्होंने राहुल गांधी को हराया है यहाँ अमेठी उत्तर प्रदेश में। इनको बनाया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का मंत्री और साथ ही साथ कपड़ा मंत्री। तो इनके पास 2 मंत्रालय हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तथा टेक्सटाइल मिनिस्टर का मंत्री जो हैं वो हैं स्मृति ईरानी। अगला है डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि चांदनी चौक दिल्ली से लोकसभा सांसद हैं, इनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया है। साथ ही साथ अर्थ साइंस मिनिस्टर तथा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मंत्री बनाया गया है। अगला है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर को पर्यावरण मंत्री, वन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। अगला है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल भारत के रेल मंत्री हैं और साथ ही साथ वाणिज्य मंत्री भी हैं। नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान भारत के पेट्रोलियम मंत्री, प्राकृतिक गैस मंत्री तथा स्टील मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला है मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी जो कि राज्यसभा सांसद हैं, इनको अल्पसंख्यक मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। अगला है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी को पार्लियामेंट्री अफेयर्स तथा कोयला तथा माइंस मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। अगला है महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे को
कौशल विकास मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। अगला है अरविंद सावंत। अरविंद सावंत को भारी उद्योग तथा पब्लिक एंटरप्राइज मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। अगला है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जो कि बेगूसराय बिहार से लोकसभा सांसद हैं। इनको एनिमल हस्बेंड्री तथा डेयरी और फिशरीज मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। अगला है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, जल शक्ति मंत्रालय का पहले नाम था जल मंत्रालय और इस बार इसका नाम बदल दिया गया है जल मंत्रालय का। तो जल मंत्रालय का नया नाम रखा गया है जल शक्ति मंत्रालय, जिसके नए मंत्री बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला है संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार को लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है श्रीपद येसो नाइक। श्रीपद येसो नाइक को आयुष मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। आयुष मंत्रालय जो कि हम भारत की 5 परंपरागत मेडिकल सिस्टम को मिला के बनाया गया है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। इसके साथ ही साथ श्रीपद येसो नाइक को राज्य मंत्री बनाया गया है रक्षा मंत्रालय का। अगला है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू को खेल मंत्री बनाया गया है और इसके साथ ही साथ इनको राज्य मंत्री बनाया गया है माइनॉरिटी अफेयर्स का। अगला है प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल को संस्कृति मिनिस्टर तथा पर्यटन मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन और बचा, कौन सा? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी को नागरिक उड्डयन मंत्री का बनाया गया है। तो इस प्रकार से जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर थे उनको हम कवर कर लिए, साथ ही साथ भारत के जितने भी पदाधिकारी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे उनके हेड, चेयरमैन और अध्यक्ष कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में आपको बताना है कि वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।